आजकल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं कोर्ट कचहरी में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल्स हो, जहां कहीं भी जा रहे हैं, फ्रेशर्स जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो चैट जीपीटी को यूज करके ड्राफ्टिंग की जगह वो चैट जीपीटी को यूज करके, मतलब खुद से ड्राफ्ट नहीं करना है, चैट जीपीटी का हेल्प लेकर के वो किसी भी केस का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। समझिए कि आपका ब्रेन कहां जा रहा है। ब्रेन विल बिकम यूजलेस। आपका जो लीगल ब्रेन है, जो आपने कॉलेज में पढ़ाई की है, जो आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, आप चैट जीपीटी को यूज करके पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करिएगा। उस केस को ना आप सही से समझ पाइएगा, ना उस केस के फेसेट्स हैं, जो केस के अलग अलग इशूज हैं, जो फैक्ट इन इशूज है, उसको आप सही से समझ ही नहीं पाइएगा। आजकल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं कोर्ट कचहरी में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल्स हो, जहां कहीं भी जा रहे हैं, फ्रेशर्स जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो चैट जीपीटी को यूज करके ड्राफ्टिंग की जगह वो चैट जीपीटी को यूज करके, मतलब खुद से ड्राफ्ट नहीं करना है, चैट जीपीटी का हेल्प लेकर के वो किसी भी केस का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। पूरा का पूरा चीज चैट जीपीटी ही तैयार कर दे रहा है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी एक ऐप है और चैट जीपीटी के माध्यम से आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो कभी भी आप जो वकालत की जो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स है, क्या कभी आप उसको समझ पाइएगा? वकालत की जो लेयर्स हैं, क्या आप उसको समझ पाइएगा? और कभी भी चैट जीपीटी, ठीक है, आपको ड्राफ्टिंग मिल गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया, लेकिन जो किसी भी केस की जो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स है, जो उसके अलग अलग लेयर्स हैं, जो उसके दूसरे दूसरे लॉज से रिलेशंस है, इंटर लॉज के रिलेशंस है, वो कभी भी चैट जीपीटी पूरा नहीं कर सकता। बात को समझने की कोशिश करिएगा। ह्यूमन टच, ह्यूमन ब्रेन, वो यूज होना बहुत ही जरूरी है। चैट जीपीटी, स्पेशली मैं लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, कि जो भी फ्रेशर्स लोग और आजकल जो सीजन लॉयर्स हैं, उसको वो भी यूज करने लगे हैं। समझिए कि आपका ब्रेन कहां जा रहा है। ब्रेन विल बिकम यूजलेस। आपका जो लीगल ब्रेन है, जो आपने कॉलेज में पढ़ाई की है, जो आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, आप चैट जीपीटी को यूज करके पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करिएगा। उस केस को ना आप सही से समझ पाइएगा, ना उस केस के जो फेसेट्स हैं, जो केस के अलग अलग इशूज हैं, जो फैक्ट इन इशूज है, उसको आप सही से समझ ही नहीं पाइएगा। आप एकदम रेडीमेड चैट जीपीटी से तैयार करिएगा पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग, और वो कोर्ट में आप फाइल कर दीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपके ब्रेन को एकदम खत्म कर देगा, यूजलेस कर देगा, स्थूल बना देगा, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका करियर ढलान पर आने लगेगा। सो आप चैट जीपीटी का यूज करिए, हेल्प लीजिए, लेकिन उसको आप पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं कर दीजिए कि मुझे ड्राफ्टिंग करनी है तो पूरा का पूरा चैट जीपीटी ही मेरे बदले कर देगा। ये एक गलत अप्रोच है। दिस विल टेक यू नोवेयर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे कोई भी चीज देखो, ऑल ऑफ अ सडन आपकी प्रैक्टिस खराब नहीं हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक ढलान आने लगेगा। आपको एक ट्रेंड दिखने लगेगा कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के ही हिसाब से यूज करिए। जहां पर ह्यूमन ब्रेन लगाने की जरूरत है, वहां पर ह्यूमन ब्रेन का टच देना बहुत जरूरी है। आप खुद बताइए कि हर केस जो अलग अलग, सारे केसेस अलग अलग होते हैं, सारे का जो डिटेल है केस का, वो सब केस का अलग अलग है। सारे के फैक्ट्स में बहुत अलग अलग लेयर्स होते हैं, सारे फैक्ट्स के अलग अलग माइन्यूटेस्ट डिटेल्स होते हैं, और चैट जीपीटी सारे अलग अलग केसेस का अलग अलग डिटेल में एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके कैसे डील कर सकता है? आप खुद समझिए। तो ये एक बड़ा ही रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। इस पे जो हमारे अभी बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं विकास सर, उन्होंने भी बताया है
बड़े बड़े लोग इस पे बात कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूज को भी आपके सामने रखूं। सो प्लीज गाइस, टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट डोंट रिप्लेस इट with your legal human brain.